अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम सुबह से बल्कि कल रात से हम आपको आगाह कर रहे हैं डी चौक से यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और फैज़ाबाद के मुकाम पर जो जगड़ हुई, आँख मिचौली हुई, उससे भी हमने आपको आगाह किया। अगर मैं बात करूँ, इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं डी चौक की, तो यहाँ पर अमन व अमान नज़र आ रहा है। हर तरफ सुकून डॉट काम नज़र आ रहा है। पुलिस जो है इस वक्त सुकून कर रही है। इस वक्त डी चौक में सिंध पुलिस तैनात है, इस्लामाबाद पुलिस के नौजवान मौजूद हैं और मीडिया की डीएसएनजीस खड़ी हैं, मीडिया रिपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया वर्कर मौजूद हैं, कैमरामैन हैं, सहाफ़ी हैं और इसके अलावा जो रिपोर्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट ना होने की वजह से हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, लेकिन कोशिश होती है कि हम आपको जल्द से जल्द बताएँ। पीटीआई ने आज इस्लामाबाद पहुँचना था। 24 नवंबर की रात हो चुकी है, 9 बज चुके हैं और सूरत हाल ये है कि अभी तक यहाँ पर भी कोई ख़ास जो होता है ना, जैसे शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा था कि हम पहुँचेंगे, नहीं नज़र आए। और दूसरा ये है कि अभी कुछ देर पहले सेंटोर्स के पास कुछ लोग आए पीटीआई के और पुलिस की जानिब से आँख मिचौली हुई और शेलिंग की गई और दूसरी जानिब से बाइक के ऊपर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने नारेबाजी की। अब्बासी साहब, क्या देख रहे हैं? पीटीआई की क्या हिकमत अमली है? क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं? देखें जी, पीटीआई ने एक मतलब स्ट्रेटजी है वो तब्दील की है। मतलब माजी में हमने देखा था 4 अक्टूबर को पीटीआई रात गए यहाँ पे पहुँच आई थी। रात गए यहाँ पे वर्कर जो 150-200 के करीब वर्कर था वो लड़ता रहा, सुबह 4-5 बजे तक लड़ता रहा, मुकाबला करता रहा। 1300 गिरफ्तारियाँ हुई और उसके बाद दूसरे वैसे दिन आज 300 के करीब सुनने में आ रहा है कि गिरफ्तारी हुई। दूसरे आज ही दिन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ, की थी। दूसरे दिन ये हुआ था कि दूसरे दिन पीटीआई के पास वर्कर नहीं थे और दूसरे दिन इस्लामाबाद बिल्कुल खामोश था और केपीके से काफ़िला जो आ रहा था उसका इंतज़ार किया जा रहा था। तो अभी यहाँ की स्ट्रेटजी है पीटीआई की कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो आके देखती रही है, गाहे बगाहे जो है वो अपडेट्स लेती रही है। जब उन्हें पता चला कि कोई नहीं है, वो लोग वापस अपने घरों को बैठ गए। अब पीटीआई जो है पुलिस को मतलब थका रही है एक तरह का। हुँ, और आप देखें इस टाइम जो है अभी कश्मीर पुलिस और दूसरी तीसरी वो तमाम यहाँ पे चले गए, यहाँ पे हुँ। कोई भी मौजूद नहीं है। सख्त सर्दी पड़ रही है, तो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जो है मेरे ख्याल से कल मैदान सजेगा और एक अच्छी स्ट्रेटजी लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल मैदान में आ रही है। और दूसरा ये है कि अभी जो पुलिस है वो तो रेस्ट कर रही है, खाना-शाना खा रही है, रेस्ट कर रही है। दूसरा ये भी है कि जो पीटीआई के लोग आ रहे हैं वो इस वक्त सवाबी के मुकाम पर हैं, जिसमें अली मीन गन्नापुर, बुशरा इमरान और जो हज़ारों की तादाद में सुनने में आ रहा है कि 15 से 20 हज़ार का जो काफ़िला है वो इस वक्त सवाबी ठहरा हुआ है। और दूसरी जानब पंजाब के जो काफ़िले हैं वो भी अभी तक नहीं पहुँचे। तो अब माहौल कल बनेगा। दूसरी जानब जो डेलीगेशन आया हुआ है, सुनने में ये भी आ रहा है कि उस वजह से थोड़ा डिले किया जा रहा है पीटीआई की जानब से भी और जो इंतज़ामिया है वो भी उस तरह से नज़र नहीं आ रही सामने। देखें, ये जो स्ट्रेटजी है ना पीटीआई की, मतलब स्लो चलना, आज रात को स्वाबिन में रुकना, मेरे ख्याल से कल भी वो केपी की हदूद में ही रहेंगे, परसों यहाँ पे आएंगे। क्योंकि कल रात को जो हम मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, मुज़ाकरात हो रहे हैं, फ़ोन्स हो रही है, सब कुछ उसमें इतनी पेशरफ्त ज़रूर हुई है कि जब तक कि डेलीगेशन मौजूद है, आप लोग भी मतलब हाथ अपना थोड़ा होला रखें। तो अब ये स्ट्रेटजी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। मतलब एक सियासी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मतलब हुकूमत में नहीं कहूँगा, इस्टेब्लिशमेंट में कहूँगा कि जो मुज़ाकरात हुए एक अच्छी स्ट्रेटजी हुई है और मुल्की मफादात में एक अच्छा फ़ैसला हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, रावलपिंडी में आज जो है, पिंडी ने आज फिर मतलब मैदान मारा है। हुँ। ये आप नहीं कह सकते कि आँख मिचौली शुरू हुई थी, देखी हाँ, हमने। पिंडी में मतलब पीटीआई का वर्कर जो था वो लियाकत बाग में भी जब एहतजाज था तो वो सारी रात लड़ता रहा। पीटीआई के बैरिस्टर गौर ने 6 बजे एहतजाज ख़त्म किया और पिंडी का वर्कर 1 बजे तक 2 बजे तक लड़ता रहा। तो आज भी पिंडी में जो है 40-50 अफराद गिरफ्तार हुए, इस्लामाबाद में भी 12-15 लोग गिरफ्तार हुए। आईजी साहब 350 कह रहे हैं, लेकिन वो जो 350 है वो ओवरऑल रात गए जो घरों में चादर हाँ, चारदीवारी की मतलब कि पामाली करके गिरफ्तार कल किया से गया। जो जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं टोटल वो अकाउंट बता गैर रहे हैं। कानूनी तौर पे, मतलब किसी के पास कार्ड नहीं था, किसी के पास जो है वो गैर कानूनी रह रहा था, कोई जो है लाइसेंस किसी के पास नहीं था, पासपोर्ट नहीं था, वो सीन था। हाँ, तो अब सवाल ये है कि बनता तो सवाल आपका है मेरा, कितनी तादाद में लोग कल देख रहे हैं यहाँ पे? देखें, केपीके से जो काफ़िले आ रहे हैं एक बड़ी तादाद में है। हुँ। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था अली अमीन गन्नापुर तनख्वाह काफ़िला लेके आ रहा था, लेकिन इस मरतबा जो वीडियो पैगाम आया था और सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि हर बुशरा बंदे बीबी ने की जानिब से। 5-5 हज़ार बंदा लेके आना है और सख्त मॉनिटर भी हो रहा है। मेरे ज़राए तो ये भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साथ आ रही है और अगर बुशरा बीबी साथ आ रही है और वो ये मॉनिटर कर रही है तो फिर तो पूरा केपीके आ रहा है। और ये अभी जो मेरी मीडिया इत्तलात के ज़राए मुताबिक भी बुशरा इमरान काफ़िले के साथ आ रही हैं। और मीडिया ज़राए जो बता रहे हैं, मतलब मीडिया ज़राए वो होते हैं जो आज़ाद ज़राए हैं।
मतलब आज़ाद राय आपको दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं जो कैमरे की आंख कवर कर रही है। तो वहाँ से जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं पेशावर से कवर करते आ रहे हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ है, वो कह रहे हैं कि लास्ट टाइम से डबल फिगर में लोग जो है इस वक्त इस्लामाबाद आ रहे हैं। यहाँ पे अभी आप लोग और आप और मैं यहाँ पे मौजूद थे, इस्लामाबाद के एक साफ़ी ने आके आपको क्या कहा जी कि अगर KPK यहाँ पे आ गया, जो आवाम आ रही है, ये दीवार जो है कंटेनर की, ये रेत की दीवार रेत की साबित होगी। दीवार होगी। तो मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, लगता तो यही है, बड़ी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, बड़ा क्राउड आ रहा है। अब चूँकि 24 नवंबर की कॉल दी गई थी, 24 नवंबर की शब आपके सामने 9 बज चुके हैं और ठंड बढ़ गई है इस्लामाबाद की। नाज़रीन, आपके लिए ये बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर हम ठंड में खड़े होके और हाथ काँप रहे हैं और ठंड में बर्फ़ में लगे हुए हैं, बर्फ़ में लगे हुए हैं, सर से देखिए, लेके पाँव तक। हमारे लिए तो ये फिर भी मतलब नॉर्मल है। हम लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं, हम लोग इस्लामाबाद में कवर कर रहे हैं। अडियाला हुँ, से रात को 9-9 बजे तक आते हैं, पिंडी का एक कोना, इस्लामाबाद दूसरा, मतलब कराची से खैबर। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस की नफरी है, जो सिंध से आए हुए हैं, सिंध से आए। सिंध में गर्मी पड़ती है और यहाँ पे सख्त तरीन सर्दी है। ये लोग अभी यहाँ से भाग गए, और वो लोग आपको देखा है ना, अभी थोड़ी देर पहले वो जियो भुट्टो के नारे लगा रहे थे। वो तो अपने आप को गरमाने के लिए ये अपने जी। आप को गरमाने के लिए, तो गरमाने के लिए मेरे ख्याल से कल जो कारकुनान आएंगे, और वो जो अभी एक आज़ाद साफ़ी कह रहा था कि रेत की दीवार, तो ये यकीनन रेत की दीवार साबित होंगे कल। मतलब कि बहुत बड़ा एक हंगामा होने जा रहा है। देखें, हंगामा होने जा रहा है या नहीं, लेकिन आवाम आ रही है, और आवाम ज़ाहिर बात है आएगी, यहाँ पे आके बैठेगी। तो अभी एक और बात आपको बता रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब आपसे कुछ देर पहले यहाँ पे आए हैं। उन्हें ये पूछा गया कि सर, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है या शहबाज शरीफ है? उन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा यार कि मुल्क में जो अभी सब कुछ हो रहा है, ये तो इमरान खान के कहने पे हो रहा है। हुँ। मुल्क जाम है, डी चौक जाम है, इंटरनेट बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है। आप फैज़ाबाद में मौजूद थे, आपको पता है कि वहाँ पे कोई सिंगल बस आँख नहीं थी। हाँ, आँख मिचौली हुई आग और मिचौली और सब कुछ कुछ। लोग आ रहे थे, उनको शेलिंग की जा रही है, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। हत्ता कि एक बाइकर आया था, उसके बकौल के मैं बाइकर था और मेरी जेब से झंडा पीछे वाले ने डाल दिया और मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इसमें कोई हक़ाइक़ नज़र आते हैं? देखें, वो तो कारकुनान, अगर आपको भी आगे पुलिस गिरफ्तार करेगी तो मतलब आप भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो मतलब वो खौफ उस टाइम उस पे शायद तारी था। लेकिन एक और बात कि पहला मार्का जो है इस 24 नवंबर की काल का, मेरे ख्याल से पिंडी के सर जा कैदी नंबर 804 पिंडी के सर जा रहा है। पिंडी के सर जा रहा है। पिंडी के सर जा रहा है, पिंडी क्योंकि आँख बाजी मिचौली ले रहे आज हैं। आज आँख मिचौली देखने को नज़र आई है। वहाँ का कारकुन फुली चार्ज है, और पिंडी का कारकुन एक मरतबा फिर उसी हालत में निकला है जब उसको कोई लीड करने वाला नहीं था। आज कोई लीडर मौजूद नहीं था। वो आवाम घरों से आ रहे थे, लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, IG के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, बानी PTI के नारे लगा रहे थे और गिरफ्तारियाँ दे रहे थे। अच्छा, वैसे अभी चूँकि हमने देखा है पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और इस्लामाबाद की पुलिस के जवान बहुत कम नज़र आ रहे हैं। हालाँकि इस्लामाबाद के बाहर अगर बात करें, फैज़ाबाद, पिंडी में इस्लामाबाद के नौजवान नज़र आते हैं। यहाँ पे जबकि मरकज़ी निगाहें इधर की हैं, डी चौक की, तो ये जो दीगर अज़ला से लोग बुलाए गए हैं, नफ़री बुलाई गई है, ये तो अभी से थकी-थकी नज़र आ रही है। कैसे मुकाबला कर पाएँगी इतने बड़े क्राउड का? देखें, इस मरतबा जब मैं कह रहा हूँ ना कि PTI की स्ट्रेटजी तब्दील हुई है, तो गवर्नमेंट की भी तब्दील हुई है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की भी तब्दील हुई है। वो ये कि इन्होंने इस वक्त जो है 26 नंबर के मुकाम पे जो है एंट्री पॉइंट जो है वो सख्त रखा है। उसके बाद पीर वदाई का मुकाम सख्त रखा है, और फैज़ाबाद में जो है वो हज़ारों की तादाद में नफरी है। आप अब अगर देखें तो आप उसे लाखों की तादाद में भी कह सकते हैं। तो मतलब वहाँ पे वो उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ना रुके तो यहाँ पे आएंगे, और ये तो वाकई रेत की दीवार साबित होगी। लेकिन मार का जो असल होगा वो फैज़ाबाद के मुकाम पे होगा। हाँ, नाज़रीन, मार्क का जो असल होगा वो फैज़ाबाद के मुकाम पर होगा। अगर मैं आपको आज शाम की बात करूँ, तो कुछ देर पहले यहाँ पर सेंटोरस के बाहर PTI के लोग आए हैं, बाइक के ऊपर आए हैं, उन्होंने आके आँख मिचौली की है, पुलिस ने शेलिंग की है और फिर उनको मुंतशिर किया गया है। अगर मैं अभी की लेटेस्ट डी चौक की वाज़ह एक लाइन में बताऊँ, तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ठंड है। ये अब्बासी आप कांपते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और दूसरी जानब यहाँ पर पुरसकून माहौल है। पुलिस जो है वो रेस्ट कर रही है, खाना खा रही है, लेटी हुई नज़र आ रही है और दूसरी जानब जो मीडिया के वर्कर्स हैं वो भी सुकून में हैं। जबकि यहाँ पर दिन को कुछ लोग गिरफ़्तार किए गए और फैज़ाबाद के मुकाम पर भी कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया और अभी तक जो डेवलपमेंट है वो यही है। मज़ीद जो डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखेंगे। काफ़िला PTI का जो काफ़िला आ रहा है KPK से बड़ी तादाद में आ रहा है, वो अभी एक सवाबी के मुकाम पर रुकेंगे। सुनने में आ रहा है, इतलात यही हैं कि जो कैंप है, ख़ैमे लगाए जा रहे हैं। कैंप कायम किए जा रहे हैं, वहाँ पे तंबू वगैरह लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी KP में हम लोग लास्ट टाइम जलसा कवर किया, सख्त सर्दी पड़ती है वहाँ पे भी, शाम को सुबह के वक्त भी सर्दी होती है। वहाँ कल पहाड़ी इलाका है ना। हाँ, पहाड़ी इलाका है। कल ये है कि वो लोग सुबह नहीं निकलेंगे, वो लोग सुबह धूप होगी, नाश्ता करेंगे, लेट निकलेंगे, मतलब दोपहर के वक्त वहाँ से निकलेंगे और शाम तक पहुँचेंगे। दूसरी बात नाजरीन के लिए कि इस्लामाबाद की इस सख्त तरीन सर्दी में हम लोग खड़े हैं,
आपके लिए ये कवर करने के लिए, क्योंकि मुश्किल यहाँ पे हालात में, जैसे जंग के हालात में खड़े हैं। यकीन करें अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो हमारे दोस्त है, कोलीग है उस्मान चौधरी साहब, वो कह रहे थे यार ऐसा लग रहा है हम कोई इंडियन मूवी देख रहे हैं, कारगिल का ये मुकाम है, कभी एक यूनिफॉर्म वाला गुजरता है, कभी दूसरी वाला, कभी FIA वाला, IB वाला, पुलिस, रेंजर, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस। तो ये माहौल है। लेकिन आपसे जो गुजारिश है वो यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि फायर वाल को मात दे दी है, और वो मात इसीलिए इस तरह दे दी है कि आपने आपने ज़्यादा से ज़्यादा देखना वीडियो है। को जितनी शेयर करेंगे तो वो वीडियो की रीच जो है वो फायर वाल कम नहीं कर सकेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे। और दुनिया भर में जो ओवरसीज़ बैठे, खान साहब से हम लोग लास्ट टाइम जब अडयाला जेल में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था जी कि ओवरसीज़ का बहुत बड़ा किरदार होगा। तो ओवरसीज़ का किरदार यही है कि वो बैठ के एक तो PTI को फंडिंग कर रहे हैं, और डिजिटल मीडिया पे जो कवर कर रहे हैं, जो रियलिटी दिखा रहे हैं, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट उनकी ये होती है कि वो वीडियोज़ को शेयर करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि यार ये हो रहा है और ये हकीकत है। हाँ, जैसे आपने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक सरमाया जो मुल्क बाहर के मुल्क में रह इस के वक़्त पाकिस्तान। आपका मुल्क जो है, आपकी जो वो कहते हैं ना मईशत है, वो उन्हीं के सर मतलब चल रही है, वो पैसा भेज रहे हैं जो। आखिर में अब्बासी, क्या समझ लगती है कि जेल में बैठा हुआ एक शख्स निज़ाम को तोड़ सकेगा, हुक्मरानी जमा सकेगा? देखिए, मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूँ, एज़ ए ज़ाती ख़्याल बताना, एज़ ए ज़ात तज्ज़िया। एज़ अ तज़िया मेरा तो यही है कि वो शख्स अभी तक मतलब जीत चुका है। क्योंकि देखें, बल्ला उससे छीना गया, इलेक्शन उससे छीना गया, उससे क्या उसके साथ क्या-क्या नहीं किया गया। मेरे अभी हम मैं केसेस हर तरह के बना दिए गए। मतलब अब कोई वो केस भी नहीं रहा जो आप उस पे बनाएँगे। उसकी बीवी के खिलाफ केसेस, उसकी बहनों के, उसके माँ-बाप नहीं है। उसके बहन भाई जो थे उन पे केसेस हो गए, भाई कोई है नहीं, बहनों पे केसेस हो गए, बीवी थी उस पे केस हो गया। अब बाकी कुछ रहा नहीं है, तो जो था वो तो हो गया। तो मेरे ख्याल से अब बस आखिरी जो हरबा है वो यही है कि उसे रिहा करो, माफ़िया मांगो भाई। रिहा करो, माफ़िया मांगो। नाजरीन, ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल डी चौक में। आप देख सकते हैं कि हर तरफ खामोशी खामोशी है। जो लोग हैं, बिलखसूस सिक्योरिटी, वो अभी तक, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं और सुकून कर रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी ताज़ा तरीन आप तक पहुँचाएँगे एज़ सून एज़ पॉसिबल। अपने मेज़बान को इजाज़त दें और साथ ही दोस्त अब्बासी, आदिल अब्बासी को इजाज़त दें। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।